फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे चमक तो बहुत है, लेकिन इस इंडस्ट्री के काला सच भी बहुत है। यहाँ पे जितना आपको चमक देखने को मिलता है उतना ही आपको काला सच भी देखने को मिलता है। खासकर महिलाओं के लिए ये इंडस्ट्री सेफ़ नहीं मानी जाती है, क्योंकि हर महिला यहाँ कहती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने को हर कोई बड़ा एक्टर और प्रोड्यूसर कहता है। अब ऐसे ही एक केस में हरियाणा के दिग्गज अभिनेता कलाकार उत्तर कुमार भी फंस गए हैं, जिसपे एक आरोप उन्हीं की को एक्टर ने लगाया है कि उन्होंने 9 साल तक उनके साथ यौन शोषण किया, शादी का बहाना देकर उन्हें उनका फ़ायदा उठाया। अब इसी बात पर कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है, इस बात का पता लगाने के लिए हम ऐसे ही एक हरियाणवी कलाकार सोनम सेन जी से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राधे सभी को। मैम, ये जो केस डला है उत्तर कुमार जी पे, ये कहाँ तक सही है? देखो, ये केस जैसे भी जिसने भी मास्टरमाइंड प्लान करके केस डाला है सरासर गलत है। मैं गलत इसलिए बोलूँगी क्योंकि जिस भाव्या गौतम जिसका आप नाम ले रहे हैं, सारे वीडियो एक स्टार्टिंग से जो इसका इंटरव्यू था, जो एलिगेशन लगाया था उत्तर कुमार जी पर, फिजिकल रिलेशन बनाया, यौन शोषण किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ये सारा का सारा झूठ और गलत है। ये मैं आप पूछोगे, जनता भी पूछेगी और आप भी पूछोगे कि ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो। ठीक है, ये दावे के साथ मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब इसने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर हमारे पत्रकार महोदय ने सवाल किया था कि आप इतने साल वहाँ कैसे रुक गई अगर आपके साथ यौन शोषण हुआ था, तो भाव्या गौतम का एक ही कहना था कि वादे नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। वादे किए थे मेरे से। अब कैसे वादे करे थे, कैसे वादे करे थे? तो वादे ये करे थे कि फ्लैट, गाड़ी, बंगला, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देना, काम करवाना। मैं बात यानी चमक धमक। चमक धमक। भाई साहब, इस लड़की को चमक धमक दिखी, इस वजह से इसने क्या करा कि उसको पता था कि ये मैरिड बंदा है, और मैरिड इंसान, सेलिब्रिटी, खासकर सेलिब्रिटी, नॉर्मल इंसान तो पागल होकर बीवी को भी छोड़ देता है, लेकिन सेलिब्रिटी कभी भी अपना नाम गंदा करने के लिए बीवी को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। दूध पीती बच्ची तो नहीं थी कि निप्पल ला के दे दूं, ले भाभी निप्पल से दूध पी ले हैं और तू मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना ले। खुद कह रही है कि वादे करे थे। इसको मेन हट पता क्या हुआ है? यौन शोषण का हट नहीं हुआ है महाराज। यौन शोषण तो ये खुशी खुशी करवा रही थी, अपना खुशी खुशी यौन शोषण करवा रही थी एकदम मस्ती में। इसका इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लेना उत्तर कुमार के ऑफिस का, इसकी जो वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, वो देख लेना कितने खुशी से डांस कर रही है, केक खिला रही है, खा रही है, ये सारी चीजें। तब तो इसका यौन शोषण नहीं हुआ था, तब इसकी कास्ट को लेके भी नहीं बोला था, कास्ट भी ये बोल रही थी, ठीक है, तब नहीं बोला गया था। इस महारानी को तभी यौन शोषण की पीड़ित उत्पन्न हुई अंदर से जब इसको कुछ भी नहीं मिला। ठन ठन गोपाल मेरी भाषा में, जब इसको कुछ नहीं मिला तो इसका यौन शोषण हो गया, और जब वो भी नहीं इसका अस्त्र शस्त्र काम आया तो ये कास्ट में इन्वॉल्व हो गई। वो कह रही थी कि कास्ट वाले उनका साथ दें और उसे चमार चमार के मतलब कास्ट वाले क्यों साथ देंगे महाराज? कास्ट के लोग, जो डीओपी है, जो क्या बोलते हैं स्पॉट बॉय है, जो क्या बोलते हैं एडिटर है, कैमरामैन है, वो सब भी तो सामने आए हैं कि भाई हम इसको गलत को बढ़ावा नहीं देंगे, हम भी उसी कास्ट से है, एक ही थाली में बैठ के खाया है। अगर सोनम सेन का कोई कहते सोनम सेन पैसे खा गई, उस बंदी ने बोला भी है, मैंने प्रूफ भी दिखाया, एक वीडियो में मैंने प्रूफ दिखाया है कि पैसे खा गई है सोनम सेन। ठीक है, अगर सोनम सेन पैसे खा गई है तो उस चीज का प्रमाण देगी मुझे, मैं मांगती हूँ। अगर मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगे, भाई मेरी अपनी भी रेपो है, ठीक है, इस सोनम सेन ने 5 साल इंडस्ट्री को अगर दिए है ना, तो ऐसे ही नहीं दिए कि किसी के बिस्तर गर्म कर दिया और जी हाईलाइट हो गई, अपने दम पर किया है मैंने। ठीक है, मैं इसको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि भाभ्या, तुम्हारा अपना प्रॉफिट था, अपना लालच था, और ये तुम अपने मुंह से बोल चुकी हो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। उत्तर कुमार जी ने अगर तुम्हारे साथ संबंध भी बनाए हैं, यहाँ तक मैं बोल रही हूँ, अगर संबंध भी बनाए हैं तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी। किसी भी इंसान को आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हो, नहीं फंसा सकते हो। लेकिन भव्या का तो ये कहना है कि उन्हें एक धोखे में रखा गया, क्योंकि उत्तर कुमार ने ये कहा था कि वो उनसे प्यार करते हैं और अपनी बीवी को तलाक देंगे, और तब उन्हें बीवी का दर्जा भी दिया जाएगा, तभी ना वो भव्या के ना मुंह पे जूता मारूंगी जिस दिन मिलेगी, भगवान कसम। मैं श्री कृष्ण को इतना मानती हूँ और मैं अपमान नहीं कर रही, जूता मुंह पे मारूंगी इसके। अगर उस बंदे ने इससे वादे करे थे कि मैं शादी करूंगा, इसको पता था कि उसकी बीवी है, और कई साल, महाराज 4 साल मैटर करता है यार, 4 साल तेरे को पता नहीं था? उसका बच्चा खुद ही कह रही कि उसके बच्चे ने भी मेरे को लाइन मारने की कोशिश करी थी। उसका बच्चा भी क्या बोलते, जो बेटा है उत्तर कुमार जी का, वो भी 33, 35 साल, 40 साल की औरतों को छेड़ता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है। ये भी एलिगेशन, मतलब क्या वो काम नहीं करते, वो धंधा खोल के बैठे हैं क्या? किसी की इमेज डाउन करने में बखूबी लगी हुई है। ठीक है, सपना खुद देख रही है कि कब अपनी बीवी को डाइवोर्स दे और कब मैं वहां पे महारानी की तरह बन के जाकर के बैठूं। तो गलत कौन है मैडम? उत्तर कुमार गलत है या तू गलत है? मैं तेरे से पूछना चाहती हूँ। हाँ, तू राजबाला जी की मांग का सिंदूर उजाड़ना चाहती थी, ठीक है, और अपनी मांग में सिंदूर सजाना चाहती थी, इसके लिए इसको जेल भेजना चाहिए। तो ये भी देखा गया कि उन्हें कल ही डिस्चार्ज मिला है हॉस्पिटल से, उन्होंने जहर खाया था या फिर जहर उनके बॉडी से मिला है, समझ में नहीं आया कि खाया या खिलाया गया है, कैसे कैसे गया है। हाँ। तो आपको लगता है कि ये जबरदस्ती किया गया है, जहर वाली बात? देखो, जहर वाली बात
ये तो ना आप देखने गए थे ना मैं देखने गई थी, ठीक है। ये तो उत्तर कुमार जी जानते हैं कि उनको दिया गया था या डिप्रेशन में लिया था उन्होंने। भाई जिसकी इतनी इज्जत बदनामी सब कुछ हो जाएगा, इज्जतदार इंसान ना मरने की फिर कोशिश करता है कि भाई अब तो मरना ही ठीक है, ठीक है। ये जो भी हुआ ये प्रशासन जानती है, लेकिन जैसा उनके बेटे ने हमें बताया कि डॉक्टर ने कान में आके बोला था कि तेरे बाप को जहर दिया गया है, तो भाई वो भी नहीं झुठला सकते। डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हम झूठ बोल देंगे, हम कहेंगे हम प्रशासन पे एलिगेशन लगा रहे, नहीं हम नहीं लगा रहे, हम कौन होते लगाने वाले। लेकिन जिस प्रकार से उनके बेटे को बताया गया था, उनके बेटे ने वही बयान दिया है, तो ये कहीं तक अगर पुलिस प्रशासन में कस्टडी में रहने के बाद भी उनको हार्म हुआ है तो ये गलत है। मैम एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो केस है 3 महीने सुनने में आया है, 3 महीने पहले ही रजिस्टर वो कर दिया गया था, 2 महीने पहले, सॉरी गलती में ऐसे भी होगी कि, लेकिन जो इस पे जो काम है लगभग 2-3 दिन पहले ही हुआ है, तो इतना टाइम क्यों, मतलब इतने टाइम से क्या सबूत नहीं मिल रहे थे पुलिस को, या फिर जो जिन्होंने ये किया इसके लिए सबूत नहीं? मेरी बात सुनिए महाराज, देखिए क्या हुआ था कि जब ये 2 महीने पहले एलिगेशन लगाने आई थी, तो जब मैंने इसका पहला इंटरव्यू देखा, पहला इंटरव्यू जिसने इसने दिया ना कि वादे नाम की भी चीज होती है, मेरे को वही खटक गई। वादे नाम की चीज होती है, वादे क्यों नहीं पूरे करे, और वादे पूरे नहीं करे तो मुझे चमारी क्यों बोल दिया। ये मेरे वर्ड नहीं है, तू बार बार बोले कि मेरे को चमारी चमारी बोल रही है, तेरे खुद के वर्ड है, मेरे नहीं है, ठीक है। मेरे को चमारी बोल दिया, क्यों बोल दिया भाई तुझे चमारी, और तेरे को चमारी बोला तो तुझे अब वो बाद में हर्ट हुआ जब तेरे वादे पूरे नहीं करे, ठीक है। तब मैंने पत्रकार को मैसेज किया था कि साहब आइए मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरा डिटेल्स निकलवा लीजिए बिल्कुल कि मेरी उत्तर कुमार जी से कितनी बात हुई है या टीम से कितनी बात। टीम का नहीं बोल सकती, टीम को इसलिए नहीं बोल सकती, टीम मेरी भी है, हम कलाकार हैं, हम सबके हैं, एक के बंधुआ नहीं है, किसी की बाप की गुलाम नहीं है, ठीक है। तो टीम को नहीं, उत्तर कुमार जी से मेरी कितनी बात हुई है, धाकड़ छोड़ा जो उत्तर कुमार है उससे मेरी कितनी बात हुई है, कॉल हिस्ट्री मेरी निकलवाई जाए, ठीक है। उसने नहीं मेरे को कहा था कि सोना में काम करो तुम मेरे लिए बोल दो। उस बंदे को तो जब पता चला था जब मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने देखा, और हमारे जो मित्र हैं उन्होंने उनको बताया कि भाई सर ये सोनम जी है, क्योंकि हम एक ही जिले, हम एक ही मतलब अपने शहर से हैं, बुंदेलखंड से हम लोग, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि सर ये 2 साल इस बिल्डिंग में भी रह के गई है, तो उत्तर कुमार जी को भाई इतने आर्टिस्ट आते हैं, नाम और फेस याद नहीं रहता, ठीक है। तब फिर कैसे करके फिर मेरी उनसे बात हुई तो बोले बेटा तुमने अपना पक्ष रखा, मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं, एक लड़की होने के नाते तुम्हें जो सही लगा तुमने वो बोला, और इस चीज़ की मुझे खुशी हुई। मैम जिसे आपने बताया कि चमारी चमारी बोलते थे उसको भव्या जी को, हाँ। तो इसी कारण से उन पे SC/ST एक्ट भी लगाए। मेरा सवाल भी तो महाराज यही है कि 4 साल में वो खुद ही कह रही कई बार मुझे चमारी बोला गया, एक बार नहीं कई बारी, तो 4 साल में तुझे फिर बाद में क्यों हट हुआ जब उसने वादे पूरे नहीं करे। कास्ट भी पागल और चूतिया नहीं बैठी है इसकी, जो इसी की कास्ट है, बाबा कास्ट से आते हैं, ठीक है, जो कह रही चमारी चमारी बोला है, इसी की कास्ट के जो लोग हैं वो पागल और चूतिया नहीं है कि भाई जब तक तुम्हें बोलते गया तब तक तो पैसा मिल रहा था, घूम रही थी, फिर रही थी, सैर कर रही थी, तब तक कास्ट और समाज याद नहीं आया। जिस दिन उसने तुझे काम नहीं दिया या तेरे अंदर उसके अंदर टैलेंट है नहीं, पहली बात तो टैलेंट है ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो इतने साल तक इंडस्ट्री में कैसे टिकी थी? कहाँ टिकी है, टिकी कहाँ है महाराज, मुझे ये तो बता दो। उत्तर कुमार के साथ पहला गाना किया राजी बोल जा, दूसरा भी एक गाने का मुझे नाम याद नहीं है वो किया था, और फिर इक्का दुक्का किसी ने दिया, हमें तो पता ही नहीं था ये लड़की है कौन, हमें नहीं था पता। हम राजी बोल जाकर गाना सुनते थे ना, उत्तर कुमार के नाम से निकलता था गाना या गाने के नाम से निकलता था, ठीक है। ये कास्ट को सिर्फ टारगेट कर रही है, समाज को एक भड़काने का काम कर रही है, इस पे लीगल एक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये जो समाज की बेटियों को एक मैसेज दे रही है ना, मैसेज छोड़ रही है बाब्या की समाज को, मेरे समाज को तो कोई ऐसे तोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। ये जो समाज को मैसेज दे रही है ना कि पहले सब कुछ कर लो, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, और जब बाद में वो शादी ना करे तुमसे तो उसको SC एक्ट में फंसा दो। मतलब एक तरह से जो महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून बनाए गए हैं उसके लिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है सर, बिल्कुल किया जा रहा है। मैं कितने इंटरव्यू में चीख के बोलती हूँ, मेरी खुद की घर की ताई की बहू ने, ताई जी ने मेरे पापा पे क्या बोलते छेड़छाड़ कर रेप केस लगा रखा है, साथ में मुझे भी लपेट रखा है, ठीक है। लड़कियां इस चीज का फायदा उठा रही हैं बाखूबी, जितनी सरकार इनको सुविधा दे रही है ना, इतना ये लड़कियां सिर पे तांडव कर रही हैं, और जहाँ लड़कियों के साथ सच में गलत होता है, ठीक है, जैसे कि हरियाणा में शिवानी के साथ रेप हुआ, वो सॉरी मनीषा के साथ रेप हुआ, निर्भया हत्याकांड सुना होगा, दिल्ली में हुआ था। आज तक इंसाफ मिला है क्या किसी को? मिला है किसी को? ये बताओ। इनको इंसाफ नहीं मिल पाता, वजह ये है कि क्योंकि जो ये बीच में नाली की कीड़े की ये लड़कियां है ना, ये जो आगे बोलती मेरा यौन शोषण हो गया है, अपनी मर्जी से सब कुछ करने के बाद बोलती यौन शोषण हो गया, इनकी वजह से जो सच में पीड़ित महिला होती है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। मैम एक सवाल तो आपने इनका बता दिया भव्या जी का, लेकिन एक और इंटरव्यू आया है, ये तो काफ़ी परत इनका है कि जिसमें एक और महिला कलाकार ने ये बोला है कि वो अपनी माता जी के साथ गई थी उत्तर कुमार जी के घर पे, जहाँ पे उनको ये बोला गया था कि उनके प्राइवेट पार्ट में कैमरा लग के वीडियो रिकॉर्ड होगा और अंदर कुछ ऐसे रियल में उन्होंने ये लाइन बोली थी। लड़कियों ने ना बेशर्मी की हद पार कर दिया, बल्कि वो कह रही थी उनकी माँ भी उनके साथ थे और माँ को बोले थे बाहर जाने के लिए। बताओ यार, माँ से बढ़कर क्यों कोई शक्ति है क्या हमारे साथ में? आज मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ, अगर मेरी माँ खड़ी होती ना, मेरी पता नहीं 100 गुना ज्यादा मेरी और हिम्मत बढ़ जाती,
माँ से बढ़कर कोई शक्ति हो ही नहीं सकती है। अगर आपकी माँ साथ में गई थी, वो मीठी नाम की लड़की है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ज्यादा बकवास करेगी ना तो ये मास्क पहन करके चुन्नी ओढ़ के आई थी, मैं पूरा चिट्ठा दिखा दूंगी इसका मैं, ठीक है, पूरा चिट्ठा दिखाऊंगी। इंटरव्यू देने से पहले इसने मेरे से बात की है फोन पे, कम से कम 97 मिनट्स एंड 25 या 27 सेकंड बात हुई है मेरे से कुछ और बयानबाजी कर रही है, मीडिया के सामने कुछ और बयानबाजी कर रही है। एक बार बताओ, माँ तुम्हारी साथ में है? लड़कियों से पूछना चाहती हूँ मैं, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ में है और उस बंदे ने तुम्हारी माँ को बाहर भगा दिया है, वो माँ सहमी हुई डरी हुई गेट में खड़ी हो गई है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे वहां पर कितनी देर तक खड़ी रही होंगी माँ, ये बता दो मुझे, कितनी देर तक? भाई तुमने कपड़े भी चेंज करे होंगे, तुमने मेकअप भी किया होगा, अगर तुम्हारा फोटोशूट करना था, सारी चीजें करी होगी तो टाइम तो लगा होगा। क्या माँ के दिल में धगधगी नहीं मची कि भाई मेरी बेटी कहाँ है? वो बात करने के लिए बोले थे कि बात करने के लिए कैसी बात? और फिर एक बात बताओ, जब माँ साथ में, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट का वीडियो बनाया गया था, अपनी मम्मी को नहीं बोल सकती मम्मी इसने मेरे साथ ऐसा करा? क्या वो माँ इतनी कमजोर थी कि अपनी बेटी की बेइज्जती करवा के वहां से चुपचाप चली आती? नहीं आती। लेकिन उनका कहना था कि जब वो उत्तर कुमार जी के पास गई थी तो समाज में उनका एक अच्छा खासा नाम है, उत्तर कुमार जी का, लोगों के सामने बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब रियलिटी में जब उनसे मिलते हैं अकेले में तो वो इस तरीके की हरकतें करती हैं। वो देखो, ये ना सिर्फ फंसाने वाली बात है। 9 साल के बाद वो लड़की निकल के आई है भाई, 9 साल में, 2017 की बात कर रही है वो लड़की जो खुद उस टाइम जब वो कह रही ना उत्तर कुमार जी से मिलने गई थी, वो 23 साल की थी उस टाइम पे समथिंग, इस टाइम वो 31 के प्लस पहुंच रही है, ठीक है, मेरे से तो काफी बड़ी है वो, इतनी पहुंच रही है वो। और जब तुम 23 प्लस की लड़की थी, कह रही है कि मेरे को ना कुछ पता नहीं था इसलिए मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाई हूँ, अब तो मैं इसे सजा दिला करके रहूंगी। तेरे बाप की बकौती रखी हुई क्या था? मतलब यहाँ पर शासन में इतना वो है कि किसी मर्द को भी बेकसूर कर, मतलब तेरी मर्जी से सारी चीजें तुम लोग करके आते हो, ठीक है, पहले तो स्टार बनने के चक्कर में, ठीक है, उसके बाद तुम इतने साल बाद निकल के आती हो कि मेरा यौन शोषण हुआ है, हाँ, यौन शोषण। और जब कोई लड़की आकर के सच बोलती है तो तुम उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाती हो। आपको भी कोई ठेठ था? मेरे को बिल्कुल, मेरे को इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है, इतना डिप्रेस, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, ठीक है, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, कंडीशन मेरी देख रहे हो, मेरी बॉडी भी ऐसी नहीं थी, मेरा कलर भी ऐसा नहीं था, सारा डिप्रेशन की वजह से हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, इतना ब्लैकमेल, डिप्रेशन, धमकियां, मारने की धमकी, सारे प्रूफ मेरे पास हैं। मैं ना इनकी तरह कुत्ता और कुत्तियों की तरह भौंकती नहीं हूँ, मैं सीधा दिखाती हूँ। बिल्कुल दिखा सकती हूँ, बिल्कुल जी, जिस तरीके से इसने मेरे को बोला है ना, किसका दिखाऊं? बाबिया का दिखाऊं? पॉर्न स्टार जो मेरे को बोला गया वो दिखाऊं? आपको पॉर्न स्टार बोला गया? पॉर्न स्टार वीडियो में एकदम कमेंट में और वीडियो में भी कैसे पैसा धंधा करके पैसा कमाती, सोनम सेन धंधा करके पैसा कमाती है, ये एलिगेशन है इसका बाबिया का, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। बहुत इसे चुल्ल मची हुई है ना, बहुत ज्यादा ये ओवर स्मार्ट बन रही है। कहाँ गया वीडियो? इधर होगा वीडियो, मैं बाबिया का दिखा देती हूँ, ये रही बाबिया, ठीक है, ये रही बाबिया यहाँ पे। बहन मुझे पता तू कैसे पैसा कमाती है। उत्तर कुमार ने इतना गलत किया, मैं तो उसके लिए भी गाली, हाँ रुकिए, याद नहीं आया। तो मेरी बहन मुझे ये बताओ कि भाई साथ तो तू भी अभी भी किसी के हो गई है ना, ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं होगे किसी के साथ में। विश्वास तो हर कोई किसी पे करता है। दी मेरा नाम लेगी, मैं कोई दुनिया से हटके नहीं हूँ कि मैंने किसी पे विश्वास कर लिया तो विश्वासघात कर लो, और विश्वासघात कर लिया, चलो ठीक है, उसको हम छोड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा हमें परेशान करे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी माफ करते रहो उसको। और एक और बात बता दूं, जो लोग एक सुमन करके एक और लड़की है, बहुत वाहियात वर्ड यूज़ कर रही है, मुझे तो उत्तर कुमार ने इतना गलत किया, मैं तो उसके लिए भी गाली नहीं निकलती, इतनी गंदी गाली गलौज कर रही है। तो बहन मैं उसके लिए भी बता दूं, अगर वो मेरी लाइफ देख रही है, बाद में भी देखेगी, उसके लिए मैं अभी बोल दूं कि मुझे पता चल गया है कि भाई तुम कौन सी लाइन में हो, कौन सा काम करती हो तुम, क्योंकि मेरे पास नहीं, शायद अब तुम्हारी वीडियो भी वायरल हो गई है जो तुम काम करती हो, और जो वो लड़का है वो भी मेरे यहीं का है, ठीक है। और चाहो तो मैं तुम्हारी वीडियो अभी लाइव पर दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरी ये संस्कार नहीं है कि एक लड़की की इज्जत इतनी उछाली जाए, इतने वाहियात वर्ड यूज़ किए जाएं। और अगर सोनम सुमन जो भी है, अगर उसमें इतनी वाहियात तरीके से बोल रही, इतनी और शर्म रह गई होगी ना, तो बहन प्लीज़ अब बेइज्जती कराने मत आइयो तू इंटरव्यू में। उत्तर कुमार से जितने पैसे ले लिए, लेकिन अब मत आइयो सामने, क्योंकि मेरी वीडियो के साथ साथ अगर किसी ने तेरी वीडियो वायरल कर दी, जो कि हो चुकी है, कि तू क्या काम करती है, क्या नहीं, कैसे पैसे कमाती है, तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी। जो बची कुची भी है, जो तेरे को कमेंट में बोल रहे हैं सही है, वो क्या बोलेंगे तेरे लिए फिर? मैम यहाँ पे इस वीडियो में साफ साफ बोला गया कि आपका वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि पॉर्न वीडियो है। पॉर्न वीडियो, मैं एक पॉर्न स्टार हूँ, मुझे एक पॉर्न स्टार बोला गया कि मैं पॉर्न वीडियो बना के पैसे कमाती हूँ। पैसे कमाना पॉर्न स्टार का मतलब भी पता है क्या होता है? हाँ, अगर हमारे घर के भाई माँ बाप सुनेंगे कि मेरी बेटी एक पॉर्न स्टार है, तो उनके लिए तो एक मरने वाली बात हो गई ना, शर्म वाली बात हो गई है। अगर पर्सनल वीडियो किसी का तुम्हारे पास, मैं कहती हूँ मैं दूध की धूली नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ,
कि मैं एकदम दूध की धुली सती सावित्री हूँ, नहीं हूँ, लड़की हूँ, इंसान हूँ, गलतियां हर किसी। अगर बाय द वे तुम्हारे पास कुछ 1% अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आया था तो तुम एक लड़की होने के नाते उसे छुपाती, तुम उसे छुपाती। वो तो कह रही है उनके पास है, इसे वो दिखा नहीं रही है क्योंकि वो एक लड़की है। लड़की मारेंगे जूता मुंह पे लाल, तू साफ साफ मुझे पॉर्न स्टार बोल रही है, कमेंट में तू मुझे पॉर्न स्टार बोल रही है, तू मेरी इज्जत को कहां से कहां बचा रही है। हाँ, तू मुझे बोल रही है कि तू मुझे पता कैसे पैसे कमा रही है और उत्तम कुमार से जितने पैसे लेने थे ले लिए। साफ साफ मेरी इज्जत पे हाथ डाल रही है, साफ साफ मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है और बोल रही है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं तेरी वीडियो वायरल नहीं कर रही हूँ। पूरा बदनाम भी कर दिया, पूरी ऐसी तैसी भी मार दी इज्जत की, ठीक है। और बाद में कहती है कि मेरे अंदर इंसानियत है, कह रही है ना कि मेरे अंदर इंसानियत है। कहां से है तेरे पास इंसानियत? बाप बाप मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ तेरे को, तुझे कानून छोड़ सकता है, उत्तर कुमार भी बख्श देगा, लेकिन जिस दिन तू सोनम सेन के सामने आ गई ना बेटा, उस दिन सोनम सेन तुझे नहीं छोड़ेगी। एक निजी सवाल पूछना चाहूंगा, जिससे कैसे ये कह रही है इनके पास आपका वीडियो है, तो आपको सच में लगता होगा कि ऐसा आपने कोई वीडियो बना होगा? देखो ऐसा वीडियो मेरा इसके पास है या नहीं है ये तो आपने कभी मांगने की कोशिश की? अगर आप उसके पास है आपका वीडियो तो आपको भी दिखाई जाए। मैंने इससे मेरा कांटेक्ट ही नहीं हुआ यार, इससे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने कांटेक्ट 1% को मैंने करने की कोशिश भी की कि भाई लड़की को एक बार बात करती हूँ, समझाती हूँ, परेशान है क्या है, लेकिन बाद में जब ये आ गई ना कि मेरे को चमारी बोला है उत्तर कुमार ने, अरे मैंने कहा यार ये तो कास्ट का गेम खेल रही है, इससे बात करना ही बेकार है। कल को मैं जाऊँ ये मुझे कह दे कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले, गाली दी है, ठीक है, तो ये तो मेरे को भी फंसा देगी, ठीक है। मेरे पास तो नहीं है कोई पैसे वाला कि भाई मुझे छुड़ा लेगा या पैसा लगा देगा, क्या कर देगा। ये लड़की तो मास्टरमाइंड गेम खेल रही है, मैंने कहा मैं इससे नहीं मिलूंगी। मतलब ये सब पैसे हटने की, ये सारा पैसे का गेम है, सारा पैसे का गेम है। एक एक वीडियो इंटरव्यू जो स्टार्टिंग में इसने गैलरी न्यूज ग्राउंड खबर जिसमें भी इसने इंटरव्यू दिए है ना, इसका सारा वीडियो देख लो कि इसने वादे पूरे नहीं करे हैं, वादे पूरे नहीं करे, इसलिए मैडम को अपनी इज्जत भी प्यारी होने लगी, ठीक है। एक बोल रहे कि मैं लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ, बहन मेरे मुंह से गाली निकलती तो हमारे लिए मत लड़, ठीक है। हम इतने सक्षम हैं कि अपना फैसला और अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। मैम एक सवाल और था, ये तो इन दोनों लड़कियों की बात हो गई, हाँ। मीठी जी की और भव्या की। हाँ, हाँ। एक और है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उत्तर कुमार जी ने उनसे ड्रेस लिए, कपड़े लिए, उनका कुछ बकाया रह गया है, कुछ लाख बकाया रह गया है। ड्रेस लिए मतलब एक डिजाइनर है, कह रहे हैं उनका पैसा रह गया उत्तर कुमार जी के पास, वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं, शायद 70 लाख रुपए के आसपास है। डिजाइनर, ये तो मैंने उसका शायद विकास बालियान का सुना था, उसको मैं रिस्पेक्ट, वो एजेड है मेरे से, ठीक है, रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं विकास बालियान को क्योंकि वो रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। अगर कहता है कि मैं जाट हूँ तो वो जाटों में भी बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की उसने वायादा ब्लैकमेलिंग मेरे को करी है और मेरे बारे में बोला है ना, उस हिसाब से वो इज्जत के लायक नहीं, चप्पल खाने के लायक है, ठीक है। अगर जाट वाला होता ना जो बोल रहा मेरे पैसे खा लिए, एक बार बताओ आप मेरे साथ रह रहे हो, ठीक है, आप मेरे साथ काम कर रहे हो, आपका मेरे से नाम हो रहा है, अगर आपने 10 रुपए 20 रुपए या जितने भी लगा दिए तो उस टाइम अपनी मर्जी से लगाए है ना, अपनी मर्जी से। बाद में तुम उल्टियां क्यों कर रहे हो? नंगे भूखे घर से हो क्या? या तो अपनी रईसी मत बताओ, बता दो कि हाँ मैं कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ, मुझे वो दे दो, भीख मांगो। विकास बालियान से मेरा ये बोलना है कि भीख मांग तू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इज्जत, इसने मेरी इज्जत को नीलाम किया है, इसलिए मैं इसे तू बोल रही हूँ, वरना ये मेरे ना बाप की उम्र का बंदा है, मुझे अंकल जी या विकास बालियान जी करके बात करनी चाहिए थी, ठीक है, ऑल पब्लिकली। लेकिन मैं इसको अभी भी इज्जत नहीं दूंगी और सामने तो चप्पल दूंगी इसे मैं। आपने बोला उन्होंने आपके साथ कुछ वो अभी आपने बताया कि इन्होंने आपके साथ भी कुछ किया, क्या ब्लैकमेली, किस टाइप? ब्लैकमेली, धमकी, करेक्टर में उंगली उठाना इस बंदे ने मेरे साथ किया है, ठीक है। और लास्ट में बोलता है कि मैं तो जब मैंने गुस्से में आकर के इसको व्हाट्सएप पे गालियां दी, ये सच है बिल्कुल। अगर कोई कह देना कि सोनम इस बात से मुकर रही है कि नहीं मैंने गालियां नहीं दी हैं, ठीक है, मैंने दी है गालियां, लेकिन मैंने क्यों गालियां दी है वो भी तो प्रमाण में दिखाऊंगी ना। हाँ, इसने लाइव में आकर के बोला है कि वकील ने, भाभा की वकील ने एक वीडियो मुझे भेजा था, ठीक है, उस वीडियो में ये ऐसे ऐसे कर रही है, वो भी तो किसी का वो भी तो शादीशुदा है, वो भी तो बूढ़ा है, वो भी तो ये है। और हम मुझे पता है कि सोनम का कैरेक्टर कैसे, इसने मेरा कैरेक्टर जजमेंट किया था लाइव वीडियो में बैठ करके। जब इतना जाट का था, बात का था, एक बाप का था, तूने वीडियो डिलीट क्यों करी? तब जाकर के मैंने इसने व्हाट्सएप में इसको गाली दी। लास्ट में कहता कि मैडम तुम ना शक के दायरे पे थी। उत्तर कुमार ना एक लड़की हायर कर रहा था हमारे फंसाने के लिए और तुम कैमरे के सामने आ गई, मीडिया के सामने, हमें लगा वो तुम ही हो, इसलिए हमने ऐसा किया। मैम इसमें देखा गया है कि जितनी बार भी यहाँ पे उत्तर कुमार जी की बात हुई है, यहाँ पे जात का बहुत नाम लिया गया है, जाति का नाम बार बार आया, तो यहाँ पे एक जाति के साथ भी खेला जा रहा है, जाति को एकदम भड़काने वाला काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर जाति से इतनी ही प्रॉब्लम होती मुझे या उत्तर जी को, तो मेरा संडे को नोएडा पे शूट है, ठीक है। अगर जाति की बात है तो मेरा नोएडा पे शूट है, वहां पर जो कैमरामैन आएगा ना वो भाभ्या की
भाभ्या की ही कास्ट का बंदा है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे साथ काम कर रखा है ना वो भाभ्या की कास्ट के हैं। उत्तर कुमार की टीम में जो बंदे काम कर रहे हैं वो भाभ्या की कास्ट के हैं, ठीक है। अगर जाति में ऐसा कुछ होता कि हम जाति से इतना घृणा करते हैं तो भाई साहब वो उनको हम लोग काम ही क्यों देते, काम क्यों करते, पास भी नहीं बैठाते। महाराज काम देना तो दूर की बात है, ठीक है। अगर बात कास्ट की है, ये कास्ट को सिर्फ एक लड़की टारगेट बना रही है, एक मोहरा बना रही है सिर्फ अपना केस जीतने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए। मैम एक आखिरी सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से उत्तर कुमार जी के आसपास इतनी सारी बयानबाजी होने लग गई और उनके सारे के सारे नेगेटिव में हो रही है? देखो क्या होता है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, नेगेटिविटी कोई कितना भी फैला ले, शेर शेर ही रहता है और कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं। मैं सीधा लेकिन ये अचानक से क्यों? अचानक से इसलिए बता रही हूँ ना महाराज, वो अपने मुंह से कह रही है, उसके पेट में एकदम खलबली मची, नई नई लड़कियां आके काम करने लगी। शायद जब 2 महीने बाद केस चल रहा था तो उत्तर कुमार जी मुंबई में आराम से अपना धर्मेंद्र जी के यहाँ पर ये सब अपना काम कर रहे थे बिंदास होके, इसकी टेंशन ही नहीं ले रहे थे। इसको ना वो खुजली मची कि भाई अब तो मैं ऑफिस से भी निकल गई और मेरे को पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। तब इसको टारगेट बनाया गया, क्योंकि भाभ्या की जो कास्ट आती है, मैं कास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल रही, ये भाभ्या खुद एससी और एसटी एक्ट है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो ये बंदी तब कूद करके आई है। और मैम मीठी जी 9 साल हंसी आ रही है मेरे को, 2017 की बात बता रही है मैडम। उस टाइम इसकी एज ना 23 होगी, 23 साल, और 23 साल की उम्र की लड़की मतलब कुछ कर ही नहीं पाई। उसका प्राइवेट वीडियो बना लिया, कैमरा लगा करके शूट कर दिया गया और मैडम उसके साथ कुछ नहीं कर पाई। बड़ी शर्मनाक बात है। तो आपको लगता है ये तो 3 लोगों ने बयान दिया है, ये तीनों का मिला जुला है। अगर 4वीं 5वीं 6वीं 10वीं लड़की भी आती है ना महाराज कि 10 20 साल, तो भैया ये तो प्लानिंग करके लड़कियां आ रही हैं कि भाई साहब उत्तर कुमार को एकदम बदनाम कर दो और जितना पैसा मिले आधा आधा कन्वर्ट कर दो। मतलब ये सारी चीजें झूठी है, पैसे का खेल है, उसकी इज्जत को उछाला जा रहा है, ठीक है। और उत्तर कुमार के साथ नहीं हूं मैं सच के साथ हूं, लेकिन मैं राजबाला जी जो उत्तर कुमार जी की धाकड़ छोरा की वाइफ है, मैं उनके साथ हूँ। वजह ये क्यों, इस लड़की ने ये बोला था कि उसने वादे पूरे नहीं करे, उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं दिया, उसने मुझे बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब नहीं दिलाए। तू अपनी मांग सजाने के लिए दूसरों का मांग और दूसरों का घर बर्बाद कर रही थी, तेरे को जूते पड़ेंगे, देखती जा तू। मैं राजबाला जी के बिल्कुल साथ हूँ और जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक होती है, अब मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, आवाज मेरी यही निकलती है, चाहे मैं मौत में क्यों ना पड़ी हूँ। मैं लोगों को जो माइंड में कीड़ा घुसा होगा ना कि अगर बीमार है तो कैसे बोल लेती है, मेरी आवाज ना बहुत बुलंद है, मैं ना अपनी माँ के जैसी एकदम आवाज में बुलंद, ठीक है। और बुंदेलखंड से हूँ, इसका गर्व है मुझे, ठीक है। तो अगर मेरे को जैसा ही टाइम मिलता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है और फैमिली से कैसे भी कांटेक्ट होगा, मैं मिलने जाऊंगी विद प्रूफ के साथ। आप लोग भी मोस्ट वेलकम में पहुंचेगा और भी बहुत सारे प्रूफ है, मैं आपको बाकायदा मीडिया के सामने दिखाऊंगी। अगर ये कहेगी कि मेरी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं तो भैया नीलाम मैंने नहीं किया, नीलाम आपने अपने आप को खुद करवाया है। मैम जो इनके सपोर्टर है, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो सपोर्टर है ना भैया, मैं तो ये कहूंगी कास्ट का और लड़कीपन का, भोलेपन का ये जो धंधा तुमने खोल रखा है ना फालतू का, ये बंद कर दो। अगर बात आ जाती है ना फिर जाति में, तो महाराज इंडस्ट्री में ऐसा हो जाएगा कि लड़कियों से बाकायदा साइन करवा लेंगे, वीडियो बनवा लेंगे कि मैं अपनी मर्जी से सारी चीजें कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर लड़की के साथ कुछ गलत होगा ना तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे और मैं भी कुछ नहीं कर। ये चीज तो पहले से होनी चाहिए थी, पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन पहले पता क्या था, पहले ये था यार कि कोई कास्ट मैटर नहीं करती, सब कलाकार हैं, काम कर रहे हैं, मन में जहर नहीं था। लेकिन अब मन में क्या, पूरे शरीर में जहर है, पूरे कास्ट से खेल रही हैं। बट सॉरी टू से, बट आज के टाइम पे भी जो ओल्ड बालाजी या फिर ऐसे बोल्ड मूवी वाले पूरे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें ये महिलाओं से लिखवाया जाता है कि हाँ वो जो कर रही हैं अपनी मर्जी से कर रही हैं, एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे फिर ऐसी बाकी नॉर्मल इंडस्ट्री में क्यों नहीं? भाई साहब बिल्कुल लिखवाया जाता है, क्यों नहीं लिखवाया जाता। देखो ये हमारी देहाती इंडस्ट्री है, उत्तर कुमार जी ने अपने देहात जो यूपी और हरियाणा का जो नाम किया है ना, ये देहाती इंडस्ट्री है। यहाँ पर क्या है ना कि ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि भाई हाँ स्पेशल ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस कोई हो सकता है। अब बॉलीवुड में तो देख लो, एक से बढ़कर एक ही कभी कोई निकल के आ रहा है फालतू में, और कई लोग तो अपनी इज्जत खुद ही उछाल रहे हैं टीआरपी पाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे इस देहात में, इस यूपी और क्या बोलते हैं हरियाणा में ऐसा नहीं था, इस डर का माहौल नहीं था। लेकिन अब जो डर का माहौल है इसमें सिर्फ ये है कि भाई सब कुछ एग्रीमेंट करवाया जाएगा और फिर बात की जाएगी।